राहुल के लिए आज एक बहुत बड़ा दिन है। राहुल आज वो इंटरव्यू देने जा रहा है जो उसकी ड्रीम कंपनी है। इंटरव्यूअर ने पूछा कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बीच में डिफरेंस बताने। वैसे तो राहुल सारी चीजें जानता था, बट वो एग्जैक्टली नहीं जानता था कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बीच में डिफरेंस क्या है, और उसने मिलता जुलता सा आंसर दिया और इससे हुआ ये कि उससे ये मौका चूक गया। सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू योर स्टार्टअप। और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बीच में डिफरेंस क्या है। हम में से अमूमन लोग मार्केटिंग और ब्रांडिंग के बीच में डिफरेंस नहीं बता पाते हैं क्योंकि हमें ये दोनों टर्म एक सा लगता है। मार्केटिंग से हम ये समझ सकते हैं कि ऐसी स्ट्रेटजी, ऐसे प्लान बनाना जिससे हम कस्टमर की नीड को फुलफिल कर पाए, उन तक हम अपने प्रोडक्ट को पहुंचा पाए और बिजनेस का लास्ट स्टेप दैट इज सेल हो जाए, वो हम मार्केटिंग कहते हैं। बेसिकली मार्केटिंग की हेल्प से हम अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं। वहीं अगर हम ब्रांडिंग की बात करें तो ब्रांडिंग बताती है एज एन ऑर्गेनाइजेशन मैं क्यों एग्जिस्ट कर रहा हूँ, क्यों आप मुझे ले सकते हैं, ऑप्शन में ला सकते हैं और आप मेरे बारे में सोच सकते हैं। ब्रांडिंग ये बताती है। तो सीधे लफ्जों में अगर हम बात करें तो ब्रांडिंग ब्रांड को कस्टमर के बीच में एक जगह बनाती है, एक प्लेस देती है और साथ ही साथ रिलेशनशिप बनाती है और कस्टमर के नीड को फुलफिल करने में ब्रांडिंग हेल्प करती है। वहीं मार्केटिंग ब्रांडिंग में कंट्रीब्यूट करती है, जो नीड है कस्टमर की वो फुलफिल हो सके और कस्टमर उस प्रोडक्ट को ले सके। ब्रांडिंग के थ्रू एज अ कस्टमर जब आप किसी प्रोडक्ट को लेते हैं तो आपके दिमाग में वो पहली चीज जो आप लेते हैं वो ब्रांडिंग का ही खेल होता है। आप घर में छोटी से छोटी चीजें यूज कर रहे होंगे, हर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज एक ब्रांड है, एक कंपनी है और उसके कॉम्पिटिटर है मार्केट में कई सारे, बट आप वो ब्रांड लेते हैं क्योंकि आपका एक ट्रस्ट बना हुआ है और वो ब्रांडिंग कहलाती है। और आप तक उस प्रोडक्ट को पहुंचाना ऐसी स्ट्रेटेजी से ताकि आप उस प्रोडक्ट को अपने घर तक लाए, वो मार्केटिंग कहलाती है। दोस्तों, आपने 4P ऑफ मार्केटिंग जरूर सुना होगा। ये 4P कंट्रीब्यूट करती है मार्केटिंग को सक्सेसफुल बनाने में किसी भी कंपनी को। और अगर हम उस 4P की बात करें तो वो है प्रमोशन, प्रोडक्ट, प्राइस एंड प्लेस। वहीं अगर हम ब्रांडिंग की बात करें तो ब्रांडिंग सक्सेसफुल होती है कस्टमर सर्विस से। इसे हम कोरिलेट इन चीजों से कर सकते हैं। कस्टमर सर्विस, प्रोडक्ट बेनिफिट, प्राइस, वैल्यू प्रोपोजिशन और इसके साथ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन जो कंपनी नेम, लोगो से आता है। ये 4P ऑफ मार्केटिंग और ब्रांडिंग की ये जो डिफरेंट पार्ट है, ये मिलके किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाती है। ब्रांडिंग से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ब्रांडिंग एक प्राइमरी स्टेप है। ब्रांडिंग से ये एक रिलेशनशिप बनाती है कस्टमर के साथ और ये बताती है कस्टमर के लिए क्यों हम डिफरेंट है, एज अ ब्रांड हम क्यों डिफरेंट है, क्या बेनिफिट है कि आप हमें ले। ब्रांडिंग बताती है कि आपके लिए हमारा प्रोडक्ट, हम एज अ ब्रांड कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। ब्रांडिंग हम कह सकते हैं एक प्राइमरी, एक बड़ा खेल खेलती है आपके ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल बनाने में। दोस्तों, मार्केटिंग और ब्रांडिंग से ये समझ सकते हैं कि मार्केटिंग जहाँ कस्टमर की अटेंशन को लाती है, ब्रांडिंग वहीं आपके कस्टमर के अटेंशन को बना के रखती है। जहाँ मार्केटिंग हेल्प करती है कि आपका सेल्स आए, वो प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंच जाए, वही ब्रांडिंग हेल्प करती है कि कस्टमर की लॉयल्टी आपके लिए बनी रहे। जैसा कि हमने कहा कि मार्केटिंग सेकंड स्टेप होती है, ब्रांडिंग फर्स्ट स्टेप होती है किसी भी कंपनी के लिए। और मार्केटिंग स्ट्रेटजी चेंज हम करते रहते हैं टाइम टू टाइम, पर ब्रांडिंग हमेशा रहती है और एक बारी दिमाग में बस गई कस्टमर के तो ये लॉन्ग लास्टिंग चलती है। ब्रांडिंग जितना इम्पैक्ट आपके कस्टमर पे डालती है, उतना ही इम्पैक्ट ये आपके टीम, आपके एम्प्लॉय पे भी डालती है। और आपकी ब्रांडिंग अच्छी हो चुकी है तो एम्प्लॉय एफर्ट अपने काम में ज्यादा डालता है, क्योंकि एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसे काम करना होता है। जब आपकी ब्रांडिंग अच्छी रहती है तो अल्टरनेटली वो एफर्ट ज्यादा डालता है और काम भी अच्छा करता है। तो हम कह सकते हैं ब्रांडिंग आपके कस्टमर और आपके एम्प्लॉय, आपकी टीम पे इक्वली इम्पैक्ट डालता है। तो चलिए, बात आती है कि कौन सा बेटर इन्वेस्टमेंट है। अगर हमें इन्वेस्टमेंट करना है तो हम कहाँ करें, मार्केटिंग में करें या ब्रांडिंग में करें। दोनों का अपना ROI है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मार्केटिंग का अपना है और ब्रांडिंग का अपना है। अगर आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे वीडियो जानना है या आपको देखना है, समझना है, तो आप हमारे योर स्टार्टअप फोरम में जाके वीडियो देख सकते हैं, हमने बनाया हुआ है ROI पे। दोनों का अपना रिटर्न है। बट मार्केटिंग में ये चीज होती है कि अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सही नहीं बनी गई है, मार्केट रिसर्च अच्छी नहीं की गई है, तो कई बार ये गलत हो जाती है और आपके पैसे डूब भी सकते हैं। और इसे सही किया जा सकता है अगर हम इस पे वर्क करें, रिसर्च सही करें तो हम इसे सही भी कर सकते हैं। बट वेल रिसर्च मार्केट हमेशा रिटर्न अच्छा देती है।
वहीं ब्रांडिंग में हम खर्च करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ऑब्वियसली ये कस्टमर के साथ अपना रिलेशनशिप बना चुकी होती है, तो ऐसे में आपका ROI अच्छा आता है। बट ये अगर फेल होता है तो इसका रीजन बैड प्लानिंग हम कह सकते हैं, जिसके कारण ब्रांडिंग में लगाए पैसे डूब सकते हैं। सो हम कह सकते हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ब्रांडिंग के टर्म में कस्टमर लॉयल्टी है। सो मार्केटिंग जहां रेफर करती है बिजनेस को, ब्रांडिंग वहीं कस्टमर को। मार्केटिंग जहां आपको बेनिफिट बताती है, ब्रांडिंग आपको एक ड्रीम बताती है। मार्केटिंग जहां नीड क्रिएट करती है, ब्रांडिंग वहीं रिलेशनशिप क्रिएट करती है। सो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए आपको हम कुछ ऐसी कंपनीज बताते हैं इंडिया की जो गलत मार्केटिंग के कारण डूब गई, एक अच्छा ब्रांड रहते हुए में भी। सो इससे हम ये समझ सकते हैं कि मार्केटिंग भी कितनी इंपॉर्टेंट है। जैसे किंगफिशर का आपने नाम जरूर सुना होगा, विजय माल्या की ये कंपनी, और ये काफी अच्छी एक ब्रांड थी, बट इनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी अच्छी नहीं थी, जिसके कारण आज किंगफिशर का क्या हाल है हम सभी देख सकते हैं। उसी तरह डैन एंड डेयरी, जो कि बाहर की कंपनी थी, इंडिया के बाहर की, उसने इंडिया में डेयरी फार्म में बिजनेस सेटअप करने का कोशिश किया, बट वो इंडियन मेंटालिटी नहीं समझ पाई और ये कुछ खास नहीं कर पाई इंडियन मार्केट में। सेम वे नैनो की अगर हम बात करें तो टाटा के अंडर बनी नैनो एक बहुत ही अच्छी प्रोजेक्ट थी, बट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी सही नहीं कर पाई टाटा ग्रुप, जहां नैनो का ये जो प्रोजेक्ट था ये इंडिया में फेल हो गया। वहीं ऑटोमोबाइल कंपनी शेवरले, जो कि बहुत जानी मानी कंपनी है, वो इंडिया में अच्छी बिजनेस नहीं कर पाई क्योंकि वो इंडियन मेंटालिटी को नहीं समझ पाई। वहीं पे मारुति सुजुकी कंपनी या बाकी कंपनीज को हम देखें तो इंडिया में अच्छा काम कर रही है, प्राइस ओरिएंटेड बना रही है चीजें। सो वो चल गई बिकॉज उन्होंने मेंटालिटी को डीप समझ लिया और जान लिया। वहीं एडिडास एक एडिडास की कॉपी कंपनी थी और वो इंडिया में बिजनेस करने आई, बट वो बुरी तरह फेल हो गई क्योंकि लोगों को लगा ये डुप्लीकेट कंपनी है। सो ये कुछ कंपनीज है जो इंडिया में फेल हुई है, मार्केटिंग उनकी अच्छी नहीं थी इसके कारण। उसी तरह मार्केटिंग का इम्पोर्टेंस समझ सकते हैं मूवीज बॉलीवुड से भी। कई बार एक अच्छी बैनर तले बनी फिल्म जिसकी स्टोरी लाइन भी अच्छी होती है, मार्केटिंग की वजह से लोग उसे जान नहीं पाते हैं, मार्केटिंग अच्छी नहीं की होती है और वो मूवी फ्लॉप हो जाती है। और कई बार ऐसी मूवीज भी हिट हो जाती है जो नॉर्मल बैनर तले भी बनती है। सो मार्केटिंग और ब्रांडिंग का खेल हम अपने आसपास देख सकते हैं। दोनों किसी भी बिजनेस के लिए इक्वली कंट्रीब्यूट करती है, दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी है सक्सेस होने में। सो मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग दोनों इम्पोर्टेंट है, बट इसमें डिफरेंस है अगर हम डीप इनकी स्टडी करें तो, जो हमने इस वीडियो में बताया। और अगर आपको कुछ भी इशू है, आपको समझ नहीं आ रहा है चीजें, तो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। और अगर आप स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो योर स्टार्टअप फोरम आप तक वो पहुंचाएगी, बनाएगी। सो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। हो सकता है ये वीडियो किसी के लिए इम्पोर्टेंट हो, सो शेयर जरूर करे और बेल आइकन को दबा ले। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।